उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म हो चुके हैं। हिंदुत्व की राजनीति ने ओबीसी और मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया है। 2022 के चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक पंडितों ने इस नतीजे में छिपे हुए संदेश पर चुप्पी साध लिया है, क्योंकि यदि इस चुनाव के गहरे निहितार्थ तलाशे जाएंगे तो नुकसान अगड़ी जातियों को होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 20% से अधिक है। हिंदुत्व के नशे में यदि आप हो तो आप खुश हो सकते हैं कि 2022 के लिए विधायकों की संख्या मात्र 8% है, लेकिन यदि आप हिंदुत्व के नशे में डूबे हुए ओबीसी हैं तो आपका नशा तुरंत उतर जाएगा जब आपको ज्ञात होगा कि 41 से 45% ओबीसी आबादी के विधायकों की संख्या मात्र 38% है। इस मायने में अनुसूचित जातियों की स्थिति ओबीसी जातियों से बेहतर है। 2022 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी भी 20% से अधिक है। 2022 के चुनाव में जीते हुए अनुसूचित जाति के विधायकों की संख्या 21% है। इस मायने में ओबीसी जातियों की अपेक्षा अनुसूचित जातियां बेहतर स्थिति में। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में अगड़ी जातियों की संख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के 20.7%, अनुसूचित जनजाति का 0.6% और मुसलमानों की आबादी का कुल 20.26% जोड़ दिया जाए तो 41.9% होता है। अर्थात शेष 58.1% में पिछड़ी जाति और अगड़ी जातियों को लोग तय कर ले कि उनकी आबादी कितनी है, क्योंकि सरकार बहादुर को जातिगत जनगणना से डर लगता है। फिर भी सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी की आबादी कितनी होगी। इसके लिए हम सरकारी आंकड़ों के तहत ही बात करेंगे, सरकारी आंकड़ों से बाहर हम बात नहीं करेंगे। हालांकि सरकारी आंकड़े उत्तर प्रदेश में ओबीसी की आबादी की जनसंख्या को कम करके बताते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी हम सरकारी आंकड़ों के तहत ही हम बात करेंगे। राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में ओबीसी की आबादी 43.13% थी। एक ओबीसी की आबादी 41% ही माने तो सवर्णों की आबादी उत्तर प्रदेश में 17% से अधिक होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन विधानसभा 2022 में ओबीसी विधायकों की संख्या 151 है, यानी 41 से 45% ओबीसी आबादी के विधायकों की संख्या आनुपातिक रूप से कम है, मात्र 38% है। जबकि 17 से 20% सवर्णों के विधायकों की संख्या 131 है, जो जनसंख्या के आनुपातिक लिहाज से अधिक है। यह आंकड़ा 33% है। बीजेपी के नुभार से नुकसान किसका है, फायदा किसका है, यह आपको तय करना है। हम इस चुनाव के एक और दिलचस्प ट्रेंड पर नजर डालते हैं। समाजवादी पार्टी अलायंस ने अपर कास्ट को 78 टिकट दिया, इनमें से मात्र 11 की जीत सके। यह लगभग 15% का स्ट्राइक रेट है। भाजपा अलायंस ने बैकवर्ड कास्ट को 143 टिकट दिया, इनमें से 90 की जीत हुई। यह लगभग 65% का स्ट्राइक रेट है। कमाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की भी राजनीति कर लेती है, ओबीसी का हमदर्द होने का स्वांग भी रच लेती है और दलित राजनीति की चाशनी भी बना लेती है। जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आती है तो ओबीसी चेहरे को आगे करती है, लेकिन मुख्यमंत्री का शपथ दिलवाने के लिए वो स्वर्ण मुख्यमंत्री चूज करती है। यह संभव सा काम कैसे संभव होता है, यह आप खुद सोचिए। फिलहाल हम चलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।